तो हनुमान जी के शरण में जो आएगा उसको हनुमान जी जीना सिखा देंगे, हंसना सिखा देंगे, आनंददायक बना देंगे। कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य भक्ति हनुमान जी देने वाले हैं। और एक बात, जीवन फल क्या है तो आप बताएंगे कि 4 फल है। आप यही ना बताएंगे कि जीवन फल क्या है, कोई पूछेगा तो आप बताएंगे कि 4 फल लिखा है हनुमान चालीसा में। हनुमान चालीसा पढ़ने पर 4 फल मिलता है। तो ये 4 फल नहीं है, ये पुरुषार्थ है माई बाप। ये 4 पुरुषार्थ के वृक्ष है। सोई अमित जीवन फल पावे। तो संतों ने कहा है हरि दर्शन यानी परमात्मा के चरणों का जो प्रेम है वही फल है, वही फल माना गया है। रामायण में लिखा हुआ है स्पष्ट, सब साधन कर सुफल सुहावा, राम लखन राम सिय दर्शन पावा। बाकी सब साधन है। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के, नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के, नजरिया घूमेला। प्रभु जी के नजरिया घूमेला। जिसको हराया बाटे अंदर, जिसको हराया बाटे अंदर, पट गया बर्तन कच्चा। जिसको हराया बाटे अंदर, जिसको हराया बाटे अंदर, पट गया बर्तन कच्चा। जिसको हराया बाटे अंदर, पट गया बर्तन कच्चा। जिसको हराया बाटे अंदर, पट गया बर्तन कच्चा। प्रभु जी की नैया
प्रगट भये तो सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तो बाकी सब जो है क्या है? साधन है। लेकिन भगवान के चरणों का जो प्रेम है वही तो फल है। सब उपाय है लेकिन प्रेम परिणाम क्या है? प्रेम उसका फल है। किसका? प्रभु के प्रेम चरणों का। इसलिए कहा गया है सबसे ऊंची प्रेम सगा राम ही केवल प्रेम किया, राम ही केवल क्यों लिखा है? बाकी सब जो है साधन है। प्रेम सब साधनों का क्या है? फल है। तो जीवन का फल क्या है? प्रेम, परमात्मा का चरणों का प्रेम। हनुमान जी भक्ति करेंगे, हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो आपका जो है आपको भगवान राम का चरणों का भक्ति मिल जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम।
कैसे मिले जीवन में, इसके लिए हमारे विद्वानों और संतों ने बताया है कि इसका 4 उपाय बताया है संतों ने। एक केवल 4 उपाय कर ले तो सोई अमित जीवन फल पावे। तो किसी ये 4 जो है कौन कौन है, इसको हम सभी लोगों को जानना जरूरी है। किसी से पहला जो है, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रों के द्वारा आपको बताया जा रहा है। दूसरा जो है, समय निकाल करके कीर्तन भजन जप करो। और तीसरा जो है, किसी भी शर्त पर विश्वास का भंग नहीं होना चाहिए। और चौथा विशेषता का जो है, अहंकार नहीं पालना चाहिए। ये 4 जो है उपाय बताया गया है। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। हनुमान जी की जो साधना करता है, हनुमान जी सब पूरी करते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। और उनको सही अमित जीवन का फल मिलता है, अमित जीवन का फल प्राप्त होता है। भक्ति ही जीवन का परम फल है, जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं। और भक्ति का जो रस है, उसको प्राप्त जिसको होता है, यही जीवन का अमित जीवन फल है। तो इसी को फल माना गया है। चारों जुग परताप तुम्हारा, हरे प्रसिद्ध जगत दुनिया। चारों करके तुम्हारे राम तुम्हारे, चारों करके तुम्हारे आज की चौपाई है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। शंभु प्रसाद सुमत ही शंभु प्रसाद सुमत ही
तो इस तरह से चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, सुनिकंदन राम। जो आज का चौपाई है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। 29वां गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रताप के माने क्या होता है? प्रताप माने महिमा होता है, प्रताप माने कीर्ति होता है, और प्रताप माने यश होता है, और प्रताप माने प्रकाश होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो हनुमान जी का जो प्रताप है, चारों युग प्रताप तुम्हारा, और उस प्रताप का फल क्या होता है? प्रसिद्ध जगत उजियारा, संसार प्रकाशमय हो जाता है। तो हनुमान जी महाराज की प्रताप माने कीर्ति चारों ओर फैल जाती है, चारों युगों में रहती है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। एक चौपाई है, राम ते अधिक राम कर दासा, माने राम ते अधिक राम कर दासा। जिसे हमारे पूज्य कन्हैया दास जी महाराज इस मंदिर के पुजारी हैं, तो राम ते अधिक राम कर दासा। राम का जो दास है, हनुमान राम से अधिक होता है। तो राम का प्रताप केवल एक युग में होता है, त्रेता में आते हैं और त्रेता में ही चले जाते हैं। कृष्ण द्वापर में आते हैं और द्वापर में ही चले जाते हैं, द्वापर के अंत में, और उनका चारों युग में प्रताप नहीं होता है। लेकिन सतयुग में जो परशुराम जी थे, त्रेता में राम जी थे, और द्वापर में कृष्ण जी जो थे, कलयुग में राम जी की कथा भले ही है, कृष्ण की कथा भले ही है, कृष्ण राम भले ही चले गए हों, तो राम कृष्ण बारह नरसिंह ये सब कथा जो है चारों युग में नहीं होते। लेकिन हनुमान जी का प्रताप चारों युग में होता है। लिखा है चारों युग प्रताप तुम्हारा। राम जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में नहीं लिखा है, कहीं भी शास्त्रों में देख लीजिएगा। लेकिन हनुमान जी के बारे में लिखा है चारों युग प्रताप तुम्हारा। केवल हनुमान जी महाराज ऐसे देवता हैं कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में विद्यमान रहते हैं। हनुमान जी महाराज सतयुग में महादेव के रूप में, शंकर के रूप में, शंकर जी ही हनुमान हैं। और सतयुग में तो हनुमान जी तो नहीं थे, लेकिन शंकर भय हनुमान, तो शंकर के रूप में सतयुग में हमारे हनुमान जी थे। बोलिए शंकर भगवान की। त्रेता में तो उनका अवतार हो ही जाता है, त्रेता में राम जी के दास हैं हमारे हनुमान जी। तो सदा रहो रघुपति के दासा। द्वापर में भी हनुमान जी की कथा आती है और विद्यमान है। द्वापर में जो है हनुमान जी कहाँ विद्यमान है बताइए? तो द्वापर में हनुमान जी कपिध्वज के रूप में विराजमान है, उस झंडा के रूप में। महाभारत में आप देखे होंगे। तो अर्जुन के झंडे पर बैठे हुए हमारे हनुमान जी हैं। भीम से मिले थे
एक बार उस महाभारत के समय में पूंछ वाली कहानी आप सभी लोगों को मालूम होगा, उनकी पूंछिए नहीं उठ पाया, हनुमान जी पोठिया पटक दिए थे और भीम से उठबे नहीं किया। तो द्वापर में भी हनुमान जी हैं और कलयुग में भी हनुमान जी हैं। अभी जो कलयुग थोड़ा बहुत बीता है तो राम गए, कृष्ण गए, हनुमान कहीं नहीं गए हैं। हनुमान जी जो है नित्य विद्यमान रहते हैं, नित्य हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम और तत्र तत्र मस्तकांजलि। तो जहां जहां कहीं राम कथा होती है तहां तहां हनुमान जी प्रत्यक्ष विद्यमान रहते हैं, प्रत्यक्ष रहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से कई लोगों को प्रत्यक्ष दर्शन भी दिए हैं। सामर्थ्य गुरु रामदास भी कलयुग में ही उनको हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ था। डायरेक्ट शिवाजी के जो गुरु समर्थ रामदास हनुमान जी के बड़े पक्के भक्त थे। अभी कई लोगों को हनुमान जी का साक्षात्कार हो सकता है, लेकिन क्षमता चाहिए, उनके पास योग्यता होनी चाहिए हनुमान जी को देखने की। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, मिलने को तैयार बैठे हैं मेरे हनुमान जी। लेकिन आपकी आंखों में वो जोर नहीं रह गया है, आपकी आंखों में जो है आपकी आंखें रुगुड़ हो गई है, इसलिए देख नहीं आप पा रहे हैं। हनुमान जी महाराज के चारों युग में महत्ता विद्यमान रहती है, आप अपने आंखों से देख नहीं पा। एक अर्थ और निकल लिया जाए, चारों युग माने आप जानते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में चारों युग के अलग अलग धर्म होते हैं। आप बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। आइए हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़े इस कथा के बारे में। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अब इस कथा को थोड़ा सा हम अगला चौपाई को ले रहे हैं। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। इस कथा को अगर हम करें तो दिन भर करते ही रह जाएंगे। इस चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थ है कि हनुमान जी महाराज साधु संत के रखवाले हैं और असुर के निकंदन हैं और इनके लिए राम दुलारे हैं। लेकिन प्रश्न बन रहा है, अगर हनुमान जी केवल साधु संत के रखवाले हैं तो हमार का हुई हो स्त्री? साधु संत के केवल रखवाले हैं तो हमने का क्या हुई? तो इस तरह से हनुमान जी गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि आप चाहते हो कि हनुमान जी हमारा रखवाली करें तो आपको साधु संत बनना पड़ेगा, और नहीं हो तो साधु अगर नहीं है, मिस्त्री क्या काम करते हुए भी साधु संत बन सकते हैं। मन को स्वच्छ रखिए, साफ सुथरा, और कार्य को अच्छा ढंग से करिए तो आप भी संत ही हैं। अगर साधु नहीं हो, संत नहीं हो तो बनिए, आत्मा को स्वच्छ रखिए। कोई बहुत बड़ा खर्च थोड़ा है साधु बनने में। अच्छा, साधु बनने के लिए क्या कौन रुपया चाहिए? फैक्ट्री के लिए खर्चा है, दुकान के लिए खर्चा है, एक ट्रक लाना है, 2 ट्रक लाना है, उसके लिए खर्चा है। लेकिन साधु बनने के लिए कुछ खर्च नहीं है। बोल जो हृदय में बैठा ठाकुर है, अपने मन में ठान लीजिए कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है, सत्य कार्य करना है। इसी को साधु संत कहते हैं। बोलिए शंकर भगवान। हनुमान जी वैसे तो सबके रक्षक हैं, लेकिन साधु संत के विशेष रखवाले हैं। जो दिल वाले हैं, जो दिल के सच्चे हैं, उनके रखवाले हैं मेरे हनुमान जी। तो अगर आप चाहते हो कि हनुमान जी हमारी सिक्योरिटी करें और रक्षा करें तो आप खाली सुनो मत, बनो, साधु संत बनिए। साधु संत बनने के लिए आपको घर द्वार नहीं छोड़ना है, अपना काम नहीं छोड़ना है, अपना काम उसी तरह करना है। संत बनने के लिए विवाह ये नहीं है कि विवाह नहीं करना है, बच्चा नहीं पैदा करना है। हर कार्य को करते हुए आप साधु संत बन सकते हैं, संतों ने दिया हुआ है। ये नहीं है कि आप घर द्वार छोड़कर निकल जाओ और जो है साधु बन जाओ, केवल वही साधु होते हैं। अरे भैया, हमारे देश को चलाने वाला जो संत है वो भी साधु ही है। तो साधु संत माने क्या होता है? 2 शब्द है, साधु और संत। साधु माने चीज होता है 2, संत माने दूसरी चीज। तो साधु संत जो बन जाए उनकी रखवाली हनुमान जी करेंगे, ये गारंटी है।
साखी गौरी सा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा अहोर सिद्ध साखी गौरी सा। तो साधु माने क्या होता है, आइए इसके बारे में जाना जाए। साधु में 7 बात होनी चाहिए। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जिस आदमी में 7 बातें हैं वो साधु है। कौन कौन? जिसके जीवन में एकांत प्रियता हो वो साधु है। साधु स्वभाव को साधु कहते हैं। दुनिया के मेला में अकेले रहने का मन जो है वो साधु है। दुनिया के मेले में अकेले रहने का जिसका मन करता है वो साधु है। दूसरा, प्रशांत माने भीड़ में रहते हुए भी जिसकी शांति भंग न हो, शांत रहता हो। अच्छा बताओ, ठाकुर जी कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में रहते हैं ना। तो समुद्र में कभी शांति रहती है क्या? समुद्र में हलचल हरदम रहता है। समुद्र में है, कभी समुद्र शांत रहता ही नहीं है। समुद्र में 24 घंटा हलचल रहता है दोस्तों। तो लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं और शेष पर लेटे हुए हमारे ठाकुर जी फिर शांत रहते हैं उस समुद्र में। ओम शांताकारं भुजगसेनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन शरीरम सदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यागम्यं वन्दे सर्वलोकनाथं। इस तरह से संसार में के हलचल के बीच रहते हुए भी हमारे प्रभु शांत रहते हैं, उसको कहते हैं साधु स्वभाव को। तो इस कथा को तीसरा नंबर पर ले जा रहा है। नितांत माने क्या होता है? नितांत के माने होता है कबीर मैं पूरा पाया। नितांत माने कहा कबीर मैं पूरा पाया, यानी जो भरपूर हो गया है केवट की तरह। नाथ आज मैं काहे न पावा, केवट कहता है भगवान से। नाथ आज मैं काहे न पावा, निते दोष तुम गारी जावा, निते दोष तुम गारी जावा। इस तरह से अगर नितांत आ जाए, ऐसी नितांता आ जाए तो ऐसी पूर्णता आ जाएगी। और वो क्या है? साधु है। जलपान जो है चौथे नंबर पर आता है। जलपान के माने क्या होता है? वाद विवाद और कुतर्क में जो फालतू के वाद विवाद में नहीं पड़ता है वो जलपान है, वो साधु है। शास्त्र में लिखा है किसी प्रकार के वाद विवाद में जो न पड़ता हो, कुतर्क में न पड़ता हो, वही साधु है। हनुमान जी को देखिए, चुपचाप बैठे थे। कहाँ? किस कांड में। मैं इतना कुछ कूद जाऊंगा, सभी बंदर सभी भालू कह रहे हैं कि हम इतना कूद जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन मेरे हनुमान जी वहीं चुपचाप बैठे हुए हैं। तो जिनके पास दम होता है वो गंभीरता से बैठे होते हैं। नितान जलपान उसको कहते हैं। जामुन बोल रहे हैं, कहीं बीच पति सुनो हनुमान, कहीं बीच पति सुनो हनुमान, कहीं बीच पति सुनो हनुमान, का चुप साध रहो हनुमान, का चुप साध रहो, का चुप साध रहो हनुमान।
तो हनुमान जी चुपचाप सुन रहे थे, सभी गरज रहे थे बंदर भालू कि मैं जाऊंगा माता का पता लगाने के लिए। मेरे हनुमान जो है चुपचाप बैठे थे। मेरे हनुमान जी को भगवान जी समझे कि हनुमान लाल जो है चुपचाप बैठा है, यही कुछ कर पाएगा। तो साधु संत जो है बहुत ज्यादा जो है हल्ला नहीं करते। पहलवान जो होता है वो अखाड़ा में जो है निकलता है तो देखते हैं कैसे निकलता है, धीरे सा निकलता है और अपने को सीधा एकदम साधारण रखते हुए कि मैं एकदम साधारण हूँ, लेकिन वही असली पहलवान होता है। और जो कमजोर होता है खूब छाती फैला करके दौड़ता है, दिखाता है कि मैं पहलवान हूँ। इस तरह से साधु जो है वही होता है जो अपने आप को पहचान अपना न बताए। साधु बकवास नहीं करता है, खाली कथा करता है, कीर्तन करता है, भगवान का काम करता है, अच्छा काम करता है, वो तर्क में नहीं पड़ता है, सीधा अपना काम से मतलब रखता है। 5वां नंबर में दीक्षांत है। दीक्षांत के माने क्या होता है? स्कूलों में जब दीक्षांत समारोह होता है एमए के बाद, एमए की डिग्री जब मिलती है ना तो अंतिम में दीक्षांत समारोह होता है। तो उस दीक्षांत माने शिक्षा दीक्षा अंत कर लेना, यानी दीक्षा लिया था और कंठी पहला तिलक लिया था कि ऐसी मौका जिंदगी में आए कि ना। छाप तिलक सब छीने नैना मिला, छाप तिलक इस तरह से जो है अगर इसको पढ़ाते हैं तो पढ़ेगा वेद पुराण उदती धन साधु घन साधु। बादल क्या होता है? समुद्र में से जो पानी लेता है, खारा पानी, और उसको मीठा बनाकर जो देता है, समाज में जो बरसाता है मीठा जल। गोस्वामी जी कहते हैं कि वेद पुराणों में सिद्धांत को उठाए और कठिन सिद्धांतों, खारे सिद्धांतों को जो है मीठा मीठा करके समाज में दे, समाज में बरसाए, तो उसे साधु कहते हैं। बात भरत तुम सब विधि साधु और राम चरण अनुराग अगाधु। अयोध्या कांड में है, इसको आप देखिएगा। तात भरत तुम सब विधि साधु और राम चरण अनुराग अगाधु। इस तरह से भारद्वाज जी ने एक परिभाषा दिया है कि जिसको परमात्मा और राम के चरणों में अगाध प्रेम हो गया हो वो साधु है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, तो रामचरण में प्रेम अगाधु। जिसके भीतर रामचंद्र जी के चरणों का अथाह प्रेम है वह सब विधि से साधु है। ये तो साधु की परिभाषा हो गई। लेकिन संत माने क्या होता है? संत किसको कहते हैं जी? तो साधु संत के तुमरे द्वारे असुर निकंदन राम दुलारे। इस तरह से जिसमें 5 बात है वो संत है। अभी संत साधु के बारे में बताए थे, अब संत के बारे में थोड़ा सा सुन लिया जाए। जिसमें 5 बात हो, पहला क्या है? जिसका कभी अंत ना हो वो संत है। मानस में एक चौपाई है, जानहु संत अनंत समाना। तो संत को अनंत के समान मानना चाहिए। अनंत माने क्या होता है? तो अनंत के माने जिसका कभी अंत न हो। तुलसीदास जी का अंत हो सकता है क्या?
कबीरदास जी का मीराबाई कांत हो सकता है क्या? इस तरह से दूसरे नंबर पर आइए, महंत। महंत किसको कहते हैं? संत माने तो बता दिए, महंत के माने में जाना जाए जिसकी चेष्टा महंत बनने की ना हो वो संत है। जो महंत बनने के लिए चेष्टा कर रहा है, केस लड़ रहा है, वो कहां संत बन सकता है? और एक बात कहूं, संत की शोभा कोट में नहीं है, संत की शोभा श्री रामचंद्र जी के होठ में है। वो संत है। महंत बन जाए ये बात नहीं है। जिसको भगवान गद्दी लिखे है ना, वो बैठे हैं, लेकिन जिसकी चेष्टा नहीं है महंत बनने की, वो संत है। जिसकी चेष्टा नहीं है और महंत बन गया, वो संत है। जो राम जी को के होठ में है। तो जिसके जीवन में कोई तंत्र नहीं है वो संत है। आजकल तंत्र वाले बहुत हैं। आप जाएंगे, अभी बाहर निकलेंगे ना, तंत्र वाले मिल जाएंगे, आपको ठीक कर देंगे तुरंत। तो सावधान रहने की जरूरत है। तंत्र माने खींचतान, जिसके जीवन में कोई तकरार और खींचतान ना हो वो संत है। चौथे नंबर पर जिसकी कोई अंगत नहीं है। अंगत माने क्या होता है? मानसिक लगाव। अंगत के माने मानसिक लगाव होता है। आसक्ति, जिसका किसी के साथ अंगत नहीं है, स्पेशली वो संत है। यानी किसी के साथ दिल से लगाव नहीं है, वो सबके साथ है, लेकिन कोई मानसिक लगाव नहीं है, तो खराब नहीं है, वो संत है। इस तरह से पंगत, पांचवा नंबर। पंगत माने क्या होता है? पंगत के माने ग्रुप, टीम, नेटवर्क जिसका ना हो वो संत है। जो कोई योजनाबद्ध तरीके से काम ना करता हो वो संत है। तो आइए साधु संत के तुम रखवारे, 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 साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम तुम्हारे, असुर निकंदन राम तुम्हारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम तुम्हारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इस तरह से असुर निकंदन माने क्या होता है इसको जाना जाए। जीवन के बुराइयों को जो निकाल के फेंक दे, जैसे कोई दांत में खोहड़ा लग गया हो, खोहड़ा जिसके दांत में लग गया है उसे उखाड़ना पड़ता है, तब जाके ठीक होता है। जैसे हारमोनियम बजाते हैं और कोई स्वर खराब हो गया तो उसको निकाल कर दूसरा लगा दिया, तो स्वर जब स्वर में आ गया, हारमोनियम की कोई पत्ती खराब हो गया है, उसको निकाल कर दूसरा लगा दिए और स्वर में आ गया, असुर समाप्त हो गया। वैसे असुर निकंदन माने निकालना होता है। जैसे विभीषण ने हनुमान जी से कहा कि जैसे प्रभु 32 दांत के बीच में जीव रहती है, वैसे ही मैं जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। यानी दांत जो है वो क्या है? असुर है। इसमें जीव जो है
दांत में खोलना, जिस दांत में खोलना हो गया है उसे निकालना असुर निकंदन है। तो हनुमान जी के शरण में आ जाओ तो जीवन के सभी बुराइयां अपने आप समाप्त हो जाएगी। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तो राम दुलारे, राम दुलारी, राम दुलारे और राम दुलारी दोनों शब्द लागू होते हैं। जिसको राम दुलारे बनना है, जिसको राम दुलारी बनना है, जिसको हनुमान जी राम जी के दुलारे बनना है, तो इस तरह से दुलारा माने क्या होता है? दुलारा चाहे दुलारी, दुलारा माने प्रिय। तो राम जी के सब हैं लेकिन दुलारे सब नहीं होते। दुलारे माने खास प्रिय होता है। हनुमान जी प्रिय नहीं हैं, खास प्रिय हैं राम जी के। हनुमान जी राम दुलारे हैं। एक महात्मा ने इस चौपाई में इसका अर्थ इस प्रकार से निकाला है, इसको जाना जाए थोड़ा। राम दुलारे बनने के लिए दो काम करना पड़ता है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। राम दुलारे जिसको बनना है अपने जीवन में, तो साधु संत खुल के रखवाली करे, सुरक्षा करे साधु संतों का। और दूसरा नंबर, अपने जीवन के जो असुर है उसे निकाल करके बाहर कर दो। खोलना दांत में लग गया तो जाकर डॉक्टर से निकलवा देना चाहिए, तो पूरा दांत खराब हो जाए। और दो काम जो कर पाए, तब गोस्वामी जी कहते हैं साधु संत के तुम रखवारे। तो आदरणीय श्रेष्ठ समाज, आज हनुमान चालीसा का हम लोग 31वां चौपाई पर पहुंच पाए हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अगले मंगलवार को इस कथा का हम लोग पाठ करेंगे। आइए थोड़ा कीर्तन करके उसके बाद इसको विराम करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम सीताराम
पार्वती पतये हर